फिर आइएगा मैं आप। एक बात मैं कहना चाहूंगी। अच्छा, भाभी आ गई। जी वेलकम। वो ये कि आप मोरालिटी की, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इज्जत हर इंसान का पहला हक है। तो आप किसी के, आपके जो भी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं, जो भी है, आपका जो भी अकीदा है, वो आपको मुबारक, लेकिन आप मुसलमानों को या किसी भी और रिलीजन और उनके रिलीजियस पर्सनालिटीज को गालियां ना दें, उन्हें बुरा ना कहें। और आप अल्लाह माफ करे कल या परसों की स्ट्रीम में अल्लाह ताला के बारे में बहुत बुरी बातें करे थे, आप वो ना किया करें। अगर आप मोरालिटी की बात करते हैं, एक अच्छी चीज की बात कर रहे हैं, तो फिर इज्जत भी तो देना। आप किसी चीज को नहीं, नापसंद कर हजरत रहे हैं तो मोहम्मद को हमने उसको कहाँ बुरा कुछ कहा जाने। है। आप गालिब मैं जरा बहन को, अल्लाह तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, वो तो हमारी भी प्रॉपर्टी उतनी है जितनी किसी और की। मैं जरा बहन को बट थोड़ा मैं सा आपसे रिस्पॉन्ड कर मेरी दूं। रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की बुरी बातें ना करें। नीचे कमेंट में भी लोग उनके बारे में बड़ी अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, तो इससे फिर हम मुसलमानों के दिल को जो है ना वो तकलीफ होती है। तो आप इससे भी थोड़ा गुरेज करें। बाकी आपका जो मजहब है वो आपको मुबारक, हक से चला ही जानता है। हमारा तो और मजहब नहीं है। जो आयत इन्होंने कहा है, चले आपका आपका नहीं है, लेकिन ये तो सारा जो भी है क़यामत के दिन ही पता चलेगा। अब आप क़यामत को भी नहीं मानते होंगे यकीनन। मैं गालिब जरा बहन को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूं। बहन थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। हम तो पहले ही कहते हैं कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, चाहे वो रिलीजियस साइड से हो, चाहे वो सेक्युलर साइड से हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। पहले तो ये एक खुशाइंद बात है कि एक फीमेल पार्टिसिपेशन हो रही है, तो थैंक यू फॉर दैट। बात यह है कि इज्जत देने का जो मामला है वो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, लेकिन दरअसल हमारा एक मैसेज इंसानों को ये भी है कि इंसान बहैसियत खुद उसकी अपनी इज्जत इतनी हमारी नजर में इतनी बुलंद है कि हम ये नहीं समझते कि वो इज्जत कहीं से मुस्तार पा रहा है किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी को फॉलो करके या खुदा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। हम उसको, इंसान को इन कॉन्सेप्ट से, ये जो तराशे हुए कॉन्सेप्ट हैं, इनसे ऊपर रखते हैं। हम उसको याद करा रहे हैं कि बहैसियत इंसान आपकी इज्जत हमारी नजर में इतनी ज्यादा है कि ये जो मुस्तार कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इनको रिजेक्ट भी कर दिया जाए, आप हमारे लिए फिर भी काबिल एहतराम रहते हैं। तो आप अपनी एक सेल्फ एस्टीम रखें, डू नॉट लिव ऑन बोरोड रिस्पेक्ट। ये जो हम आपको ये मैसेज देते हैं कि आप अपनी रिस्पेक्ट को दूसरी पर्सनैलिटी से बोरो ना करें, दरअसल ये हम आपको ट्रू रिस्पेक्ट दे रहे हैं टू योर सेल्फ। ये एक बस क्लैरिटी है, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं। अच्छा कि आपने सवाल किया, थैंक यू। जी सब्सटेंशियली मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि लाइक आपका जो चीज़ है वो आपका एक आइडिया, उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और उसके अंदर अगर आपको लगता है पर्सनैलिटीज, तो मैं समझता हूँ कि उससे दुख होता है, लेकिन ये नहीं क्योंकि उससे बहुत लोगों की जिंदगी पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो लोग, अल्लाह हो, कुरान हो, या जो भी चीज़ हो, उसको उनको राइट है क्रिटिसाइज करने का। और दूसरी बात है कि वो अगर कोई ब्लास्फेमी करता भी है ना, तो ब्लास्फेमी इज अ विक्टिमलेस क्राइम। और मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हमारा सब कॉन्टिनेंट, ये वो जगह है जहां पे ब्लास्फेमी अगर कोई करता भी था ना, ये जियाउल हक के दौर से पहले, आप किसी क्रिश्चियन से क्रिश्चियन तो अब बेचारा आपको बताएगा नहीं, मगर मैं आपको ये बता सकता हूं कि लोग हजरत मोहम्मद की ब्लास्फेमी अगर किसी मुसलमान के सामने कर भी देते थे ना, मुनाजरे प्रॉपर हुआ करते थे पादरियों और मौलवियों के और पीरों के, ठीक है, अहमदियों के साथ मुनाजरे प्रॉपर होते थे लोगों के, ठीक है। और लोग अगर कोई गुस्ताखी कर भी देते थे ना, तो कोई बुरा नहीं मनाता था। लोग इस बात को रिस्पेक्ट देते थे कि यार मैं इस बंदे को मानता हूं ना, ये नहीं मानता। तो जो मानता नहीं है वो डिसरिस्पेक्ट अगर कर भी देगा तो यार वो मानता नहीं है ना। लोग इस बात को रिस्पेक्ट देते थे, लोग दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट दिया करते थे। यही मुल्क था पाकिस्तान का जिसमें लोग रिस्पेक्ट देते थे। आज कोई टीचर सिर्फ और सिर्फ क्लास में खड़ा होकर ये कह देना कि ये जन्नत की हूर, ये हूर नहीं है, ये कोई और चीज है, तो उठा के उसको जेल में पहुंचा देते हैं, उसको ब्लास्फेमी 10 साल की सजा उसको दे देते हैं, ठीक है। आज बात यहां तक पहुंच चुकी है। आप ये ना समझे कि आपको सेंसिटिव होने का राइट है, आपको सेंसिटिव होने का राइट नहीं है। ओपिनियंस के पीछे सेंसिटिव होने का किसी को भी राइट नहीं होना चाहिए, किसी एथियस्ट को भी नहीं, किसी मजहबी को भी नहीं। और ये बात पाकिस्तान के मुल्क में प्रैक्टिस होती थी। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जिन्होंने पुराने वक्तों में मुसलमानों से मुनाजरे किए और उन्होंने भरी मस्जिद में खड़े होकर ये कहा कि तुम्हारा नबी एक झूठा नबी है, वो शैतान है, हम उसे नहीं मानते। जैसे गुस्से में आके आज मौलवी मिर्जा कादियानी को कुछ कह देते हैं ना, ऐसे क्रिश्चियन पादरी भी किसी टाइम कह दिया करते थे और मस्जिद में लोग बुरा नहीं मनाया करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना सेंसिटिव होंगे उतना ही। गाली क्या होती है? गाली एक फिक्शन होती है। गाली
देने वाले का कुछ नहीं जाता, अगर सुनने वाला फील ना करे तो कुछ भी नहीं होता। क्या किसी को कोई कह दे तेरी माँ का ये और तेरी बहन का ये, तो क्या हो जाता है? नहीं होता ना। इंसान जब महसूस करता है तभी कुछ होता है। और अगर कोई, और ये बात याद रखिए, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मुसलमानों को हजरत मोहम्मद का गुस्सा इसलिए नहीं लगता कि लोग उनके बारे में फिक्शन बनाते हैं। प्रॉब्लम उल्टा है, इसलिए कि लोग उनके बारे में जो बातें बताते हैं वो उनकी मुसलमानों की किताबों के मुताबिक सच्ची किताबें हैं, इसलिए मुसलमानों को बुरा लगता है। मैं इधर हजरत मोहम्मद को गाली नहीं देता, कभी मैंने दी हो तो बताएं, चैलेंज है मेरा, मैंने कभी गाली नहीं दी हजरत मोहम्मद को। मैं क्या करता हूं, मैं अगर जो बात करता हूं वो हमेशा आपकी किताबों में लिखी हुई बात होती है। गुस्ताखी वो इसलिए बन जाती है क्योंकि मैं उसको अकीदत की पट्टी उतारे बगैर, छांट फटक के, बगैर लगी लिपटी के सिर्फ आपको बता देता हूं कि अगर एक शख्स ऐसा काम करे, अगर चंगेज खान 6 साल की बच्ची से शादी करे तो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इसी तरह जब ये बात हजरत मोहम्मद पे लगती है तो फिर गलत हो जाती है, फिर वो गुस्सा। गालिब भाई, वो आपकी एक स्ट्रीम मैंने देखी थी, वो जो श्रीलंका वाला वाकया हुआ था ना, हाँ जी जी, तो उस पे भी आपने दी थी गाली हजरत मोहम्मद। मैंने तो दी। अच्छा, क्या कहा था मैं? अब ये आप मेरे मुंह से ना रिपीट कराएं। नहीं खैर, मैंने वो आपको गाली लगी होगी, मगर वो गाली की डेफिनेशन पे फिर भी पूरी नहीं उतरती हो। लेकिन आपने बहुत जगहों पे आपने, मैंने आपकी काफी, मैंने कभी कोई हजरत मोहम्मद को कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहा जो गाली के ज़िम्मे में आता है। लेकिन अल्लाह, मेरा पॉइंट ये कहने का कि अगर आप चले, मैं कहता हूँ कोई गालिब नहीं, कोई बंदा दे भी देता तो क्या हो गया उससे? अगर हजरत मोहम्मद की शान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और अगर आपको इज्जत करवानी, वो आप इज्जत कर रहे हैं ना। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि मैं हजरत मोहम्मद के बारे में सख्त अल्फाज अदा करने में यकीन रखता हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कह भी दे, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, गालिब भाई ने दावा किया है कि मैंने कभी जोन सा गाली नहीं दी, लेकिन उन्होंने दी है, मुझे पता है ना इस बात को जरा बताएं क्या दी है। ये लेकिन ये तो बता रहे ना, बताएं। अच्छा, मैं बताऊंगा क्या दी है, ये क्या बात? दो बातें मेरे भाई, देखें, दो बातें। एक तो ये है कि इस बात को याद रखे कि चलो मेरे पे शैतान आ गया होगा, कोई बात नहीं। माने ना, वो मैंने नहीं दी, शैतान ने दी होगी। चले जी सर, आप बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात याद रखे कि 90% ऑफ द मसाइल तब होते हैं जब तारीख में से जो आपका जो नैरेटिव जिसको सपोर्ट कर रहा है उसको जब रिकोट ही करते हैं, तो उसको बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो एज ब्लास्फेमी परसीव करते हैं। पहला तो मसला ये है। दूसरी बात ये है कि भाई अब कुरान के अंदर अगर कोई मॉरली ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं उनको हम सिर्फ खोल के बयान कर रहे हैं, अब उनको ना बयान करें। अगर एक रिलीजियस आदमी को शुरू में वो चीज बुरी लगती है, ह्यूमन नेचर है कि जिसको उसने ओन किया है, बचपन से लेकर सच माना है, उसे बुरा लगेगा, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। जब कुरान को एक्सपोज किया जाएगा, कुरान के झूठ को एक्सपोज किया जाएगा, वो उसको बुरा लगेगा, शुरू में बुरा लगेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप सच के सफर में जुड़े रहेंगे, जारी रखेंगे सच का सफर, तो आपके पास ये, यानी कोई ऐसा तो नहीं है कि वो रिलीजन आपके लिए एक अटूट चीज है जो कि जब आप पर सच वाज़ेह हो जाएगा आप उस रिलीजन को छोड़ सकते हैं। तो वो बात कि जी ये एक हमारी ऐसी चीज है जिसको आपने बुरा कह दिया तो किसी की बुराई को उस तरीके से एड्रेस नहीं करना चाहिए। हम तो आपको कह रहे हैं अगर ये बुरा है इसको सोचे क्या ये बुरा है और आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है उसके साथ रहते हुए तो उसको छोड़ दें, एक दिस इज एन ऑप्शन। हम ये बता रहे हैं लोगों को दैट्स अ वायबल ऑप्शन। अगर आप उस ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं अच्छी बात है, वो भी आपकी मर्जी है, जुड़े रहना चाहते हैं वो भी आपकी फ्रीडम है। तो यानी ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि जी ये मिसाल उस वजह से भी गलत है कि वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी वो किसी के पेरेंट को आपने बुरा कह दिया तो वो उसे बुरा लगेगा, गर्चे वो पेरेंट असल में ही क्यों ना क्या कहते हैं एक मॉरली रेप्रीहेंसिबल एक्टिविटी में एंगेज हो। तो वो बात ये कि पेरेंट को चूंकि बायोलॉजिकल वो तो एक फैक्ट है कि वो आपका बायोलॉजिकल पेरेंट है, उसको आप शायद कभी ना सेवर कर सके, चाहे आप अपने पेरेंट से नजरियाती इख्तिलाफ भी रखे कि जी मेरे पेरेंट ने कोई मॉरली गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इस चीज पे भी ओपन रखना चाहिए कि अगर आपका कोई बहुत करीबी ब्लड रिलेटिव किन अगर कोई मॉरली रेप्रीहेंसिबल काम करता है तो आपको सिर्फ इसलिए उसके पीछे नहीं खड़े हो जाना कि वो मेरा किन है, मेरा रिश्तेदार है और एवोल्यूशनरीली मुझे बुरा लग रहा है। आपको ये करेज लर्न करनी है कि जी आपको उसकी एक्ट को भी क्या कहते हैं गलत कहना है, नंबर एक। लेकिन वो हम कह लेते हैं वो बायोलॉजिकल लिंक है, उसको आप उस फैक्ट को आप नलिफाई नहीं कर सकते।
लेकिन रिलीजन अगर आपको बुरा लग रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं कि ये बुरा है और सच नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो मिसाल गलत है दरअसल। चलें ठीक है, सही है। अल्लाह फिर करेंगे आपसे बात, आइएगा ठीक जरूर है आप, सर। ठीक है, किसी बात का बुरा ना बनाइएगा। समझ नहीं गए? नहीं सर, हाँ, और मेरे पछताना आ जाता कभी कभी, आप दर गुजर किया करो। तान आया। हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।